इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है जर्मनी और भारत को लेकर। इन दिनों जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस वो 4 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए, जिस दौरान उन्होंने भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स की। इसके अलावा जो उनकी भारत की यात्रा थी ये प्राइमरली भारत और जर्मनी के बीच जो 6 कन्वेंशनल टाइप स्टेल्थ सबमरीन्स की एक डील साइन होनी है उसकी नेगोशिएशंस को लेकर काफी चर्चा में रही और इसी को लेकर काफी सारी हेडलाइंस भी छापी गई। इस समय भारत के पास टोटल 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, यानी कि भारत के पास टोटल 17 सबमरीन्स इस समय इंडियन नेवी की फ्लीट में है। लेकिन जो भारत का प्लान है अप टू 2030 तक भारत अपनी सबमरीन की फ्लीट को 17 से बढ़ाकर 24 तक करना चाहता है। हालांकि जो 1999 में भारत में जब एक रिसर्च की गई कि भारत के पास सबमरीन्स की फ्लीट कितनी होनी चाहिए, यानी कि जब 1999 में पाया गया कि भारत के पास 30 सबमरीन्स होनी चाहिए, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से आइडियल नंबर है। अभी जो 30 का नंबर है अगर बाकी देशों के साथ हम कंपैरिजन करें तो ये काफी कम है और ये 1999 में उस समय के हिसाब से देखा गया था कि भारत के पास कम से कम भी 30 सबमरीन्स होनी चाहिए। जबकि अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान लगातार पावरफुल होते जा रहा है और चाइना तो काफी आगे निकल गया है। अब जो भारत की सबमरीन्स की फ्लीट की आइडियल स्ट्रेंथ है वो 30 से भी कहीं ऊपर होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि भारत की जो सबमरीन्स की फ्लीट है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है। जबकि हम अगर अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो चाइना के पास इस समय 79 सबमरीन्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर के ऊपर अमेरिका के पास 68 सबमरीन्स हैं, तीसरे नंबर के ऊपर रशिया के पास 64 और इवन नॉर्थ कोरिया, किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया को तो आप जानते ही होंगे, उनके पास भी इस समय 36 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा ईरान के पास 29, साउथ कोरिया के पास 22, जापान के पास 20 सबमरीन्स हैं और भारत के पास इन सबसे कम 17 सबमरीन्स हैं। यानी न सिर्फ चाइना, यूएस और रशिया बल्कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, साउथ कोरिया और जापान, ये चारों देश ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत से काफी नीचे हैं, लेकिन फिर भी सबमरीन्स के मामले में ये भारत से काफी ऊपर है। इवन टर्की जो हमारे जस्ट बाद 9वें नंबर के ऊपर है उसके पास भी कुल 12 सबमरीन्स हैं। कहने का मतलब है कि भारत इतना ताकतवर देश बनते जा रहा है, हमारी ग्लोबल पावर रैंकिंग इतनी ऊपर जाते जा रही है, लेकिन अभी भी भारत के पास सबमरीन की फ्लीट में काफी कम सबमरीन्स हैं। पूरी दुनिया में सबमरीन्स के हिसाब से अगर रैंकिंग की जाए तो भारत 8वें पायदान के ऊपर आता है। अब जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस भारत की यात्रा पर आए थे, इस दौरान क्या हुआ कि उनकी मौजूदगी में जर्मनी की सबमरीन बनाने वाली कंपनी थाइसेनक्रफ्ट मैरीन सिस्टम्स यानी TKMS और इंडिया की मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों ने आपस में एक MOU साइन किया। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक पूरी तरह से डील साइन नहीं हुई अभी तक। अभी जो आपस में MOU साइन किया है इसमें बताया जा रहा है कि जो जर्मनी की TKMS कंपनी है ये कंट्रीब्यूट करेगी इंजीनियरिंग और सबमरीन्स के डिजाइन में। इसके साथ ही जो भारत की मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL कंपनी है, इसको ये जर्मनी की कंपनी कंसल्टेंसी सपोर्ट भी देगी और ये दोनों कंपनीज मिलकर आपस में ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट करेंगी। अब गौर करने वाली बात है कि ये जो भारत की MDL कंपनी है, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है और जो सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी की जिम्मेदारी होगी वो MDL कंपनी यानी भारतीय कंपनी की होगी और जो 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी इनकी कंस्ट्रक्शन भारत के अंदर मेड इन इंडिया के तहत होगी और इन सबमरीन्स में बहुत ही बड़ी मात्रा में लोकल कंटेंट होगा, यानी ऐसा सामान लगाया जाएगा जो भारत के अंदर से ही यहीं से कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ सामान हमें विदेशों से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब जो ये डील साइन होने वाली है ये टोटल 43,000 करोड़ की है, यानी 5 से लेकर 5.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास। और जर्मनी और भारत के बीच ये डील साइन होने के बाद जर्मनी और भारत दोनों देश इतिहास में सबसे क्लोज आ जाएंगे। अब भारत और जर्मनी के बीच सब कुछ स्मूथली चल रहा था, काफी अच्छी चीजें हो रही थी और बायलैटरल नेगोशिएशंस में दोनों देश काफी क्लोज आ रहे थे। लेकिन अब जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने भारत में रहते हुए एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे अब जर्मनी के ऊपर भारत में सोशल मीडिया के ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर व्योन वर्ल्ड इज वन के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दरअसल जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने भारत में एक स्टेटमेंट दी है कि जो जर्मनी आज की डेट में भारत को सबमरीन्स बेच रहा है, भारत के साथ मिलकर भारत के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो नेगोशिएशन चल रही है, ये जर्मनी की कमिटमेंट और जो भारत के लिए सपोर्ट है ये किसी और देश के लिए डायरेक्टेड नहीं है। जो रीजन में बाकी देश हैं, फिर चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान, ये उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो भारत और जर्मनी के बीच नेगोशिएशन चल रही है और जो सबमरीन्स की डील साइन होने वाली है, ये जर्मनी इसलिए कर रहा है क्योंकि जर्मनी अपने पार्टनर्स को इस रीजन में अपने आप को डिफेंड करने लायक बनाना चाहता है और जर्मनी भारत को ये सबमरीन्स तभी दे रहा है ताकि भारत अपने आप को डिफेंड कर सके। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने अपनी स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा कि जर्मनी पाकिस्तान या फिर चाइना के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं।
वो भारत को ये सबमरीन्स इसलिए बेच रहे हैं ताकि भारत अपने आप को डिफेंड करे, और जो सबमरीन्स जर्मनी भारत को सप्लाई कर रहा है ये डिफेंस पर्पस के लिए है। उन्होंने दर्शाने की कोशिश की कि ये जो भारत को सबमरीन्स दी जा रही हैं ये अटैक पर्पस के लिए नहीं है। अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे स्टील को लेकर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि जर्मनी और चाइना के बीच नेगोशिएशंस को लेकर थोड़ा रूम रह सके, और जो जर्मनी और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं और जो जर्मनी पाकिस्तान को हथियार बेचता है वो भी खराब ना हो। अभी कुछ ही महीने पहले जर्मनी की विदेश मंत्री जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ मिली थी, उस मीटिंग के बाद उन्होंने भारत के कश्मीर को लेकर एक डिस्प्यूटेड सा बयान दिया था, यानी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद भारत की सरकार की तरफ से भी एक विरोध प्रकट किया गया था। और यहाँ पर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस पाकिस्तान और चाइना इन दोनों देशों का नाम लेकर इनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जर्मनी जो भारत को सबमरीन्स बेच रहा है ये इनके खिलाफ नहीं है और ये डील इनके ऊपर डायरेक्टेड नहीं है, बल्कि भारत को डिफेंस पर्पस के लिए दी जा रही है।